अच्छा भाई, आप इतना घूमते हो, आप काउच सर्फिंग भी बहुत करते हो, तो मैं आपकी वो स्टोरीज जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वियर्ड स्टोरीज, आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ गए हो रहने के लिए और कुछ हुआ हो बढ़िया भाई एक्सपीरियंस। काउच सर्फिंग होता क्या है, ये ऑडियंस को एक बार बता दो पहले आप। काउ सर्फिंग क्या है कि बहुत पहले से चल रहा है, और काउ सर्फिंग में आप लोग फ्री में स्टे कर सकते हो। ये एक ऐप है, वेबसाइट है? एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, तो लेकिन लोग ऐप यूज़ करते हैं। लोगों ने अपने घर लिस्ट करे हुए हैं इसमें। हाँ, घर लिस्ट नहीं करे हुए। जैसे जैसे सपोज अभी अपना घर है यहाँ पे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी ट्रैवलर हूँ और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो हम लोग ट्रैवलर से मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत पसंद है। इस वजह से ये काउच सर्फिंग कम्युनिटी है। और आप तो लोग कौन सी कंट्रीज में काउच सर्फिंग करी हुई है? लगभग सभी कंट्री में की है मैंने। थोड़ा बताओ कुछ अब एक्सपीरियंस। जैसे मेरे साथ चोट हुई थी केनिया में। अफ्रीका में क्या है, मैं कोशिश करता हूँ हर कंट्री में काउच सर्फिंग करूँ ताकि मुझे लोकल इन्फॉर्मेशन मिले। पैसे बचाने के चक्कर में नहीं मैं रहता वहाँ पे, मेन रहता है कि लोकल से पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कौन सी इंटरेस्टिंग जगह है विजिट करने के लिए। तो फिर मैं जब केनिया से युगांडा जा रहा था, तो एक बॉर्डर के पास एक टाउन था, उसके पास मैं रुका, उस बंदे के पास तो रुका, और उसने क्या है, उसके घर के बगल में एक कमरा था, वहाँ पे मुझे दे दिया कि बोले यहाँ पे रह ले तू। फिर मैं वहाँ पे रह रहा था, तो उस रात को मेरे को बोलता है कि चलते हैं अपन पब में चलते हैं। मैंने अब यार किसी के पास रह रहे हैं, उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ। फिर वो एक रहता है ना कि यार इसको मैं फ्री स्टे कर रहा हूँ, ये तो साला जा ही नहीं रहा मेरे साथ में। तो मैंने कहा यार चलते हैं, कोई नहीं। और फिर मैं उसके साथ चला गया, और मैंने क्या डोर को लॉक नहीं किया, पीछे से मेरा लैपटॉप ले गया। और उस टाइम पे मेरे को इतना हेडेक हो, वापस आके देखा मेरा लैपटॉप ले गया, जेब में मेरे पाउच में थे लगभग $200 के आसपास थे, तो वो भी ले गया। तो फिर मैंने उसको बोला यार मेरा लैपटॉप चला गया। और उसके बगल में एक लड़का भी था जो उसके घर में रह रहा था, बोला कि मैंने कहीं नहीं सुना यहाँ पे ले गया, और मैंने देखा भी नहीं किसी को। मुझे तो उसी पे शक जा रहा था यार, उसके घर से चोरी हुआ है तो इसी ने करवाया होगा। तो बोला कि हमने तो नहीं किया। बोलता है कि अगर दिक्कत है तो कल पुलिस चलेंगे। अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाला बोलता है गिव मी $1,000। $1,000 देन ओनली आई कैन स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, तो बोलता कंप्लेन लिखने के मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बोलता है कि कंप्लेन लिखने के मेरे को $1,000 दे। मैंने कहा यार $1,000। बोलता है कि और वो भी गारंटी नहीं है आपका लैपटॉप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोला हमारे केनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हम लोग ट्रैक कर सकें। अच्छा। मैंने कहा फिर तू $1,000 किस चीज़ के ले रहा है, क्यों कंप्लेन करवाऊँ मैं? सही बात है। मैंने उसको बोला मुझको देख, कुछ मुझे पता अफ्रीका के लोग कुछ काम नहीं करते, उनको करप्शन है। मैंने कंप्लेन नॉर्मल लिखवाई वहाँ पे। फिर वो उसको मैंने पैसे वैसे नहीं दिए, वो जो मेरे साथ बंदा था उसने बात की उससे और कंप्लेन लिखवाई हमने कैसे तैसे। हम लोग कंप्लेन लिखवा के वापस आ गए, और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। तो मेरा तो पूरा चला गया सारा पैसा वैसा, और मेरा प्लान था पूरा ईस्ट अफ्रीका ट्रिप करने का। तो उस टाइम पे अब काफ़ी हेडेक हो गया। मैंने फिर खुद को समझाया, मुझे यार देख चीज़ें होती रहती है, कंटिन्यू कर ट्रिप को। और वो ट्रिप पूरी वाहियात थी मेरी लाइफ की। पूरी वाहियात ये थी। वही वाली ट्रिप है जो आपका पूरा अरेस्ट और arrest ये वगैरह हुआ। किडनैपिंग और ये सब हो गया था। साउथ अफ्रीका में भी आप बता रहे थे जोहानिसबर्ग का कुछ सीन है। हाँ, जोहान्सबर्ग अगर आप सर्च करोगे दुनिया की जो डेंजरस सिटीज़ के अंदर जोहान्सबर्ग टॉप पे है। अच्छा। क्राइम के अंदर। वहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो ना, अगर आपने थोड़ा सा टेंशन नहीं दिया अपने आसपास के लोगों में, तो आपकी बिलोंगिंग्स है उसको लेके भाग जाएंगे, लूट लेंगे। और जिस गली में लोग नहीं है और उस गली में आप अकेले घूम रहे हो, तो चांस ही नहीं कि आपको वहाँ पे कोई छोड़ दे, गन लगाएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे। और अगर उस कंट्री में आप अपने गाइड के साथ चल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता है कि किस जगह पे हम लोगों को घूमना है। अब एज अ फॉरेनर मुझे क्या पता कि यार कौन सी जगह ज़्यादा सेफ है, तो जाने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कौन सा एरिया बेटर है। सही बात है। लेकिन जोहान्सबर्ग बहुत डेंजरस है। केप टाउन बेटर है, केप टाउन फिर भी बेटर है, क्योंकि अगर आप टूरिस्टिक प्लेसेस पे स्टिक रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हो, आपका एक गे एनकाउंटर भी हो गया था। हाँ, चाइना में फर्स्ट टाइम जब चाइना ओपन हुआ तो मैंने फटाफट से वीज़ा अप्लाई कर लिया और चाइना जाने का प्लान था। अब इतनी रिसर्च नहीं की थी कि चाइना में सब कुछ ही बैन है, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चलता। हाँ। कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं चलती है। इवन गूगल का अगर आपके पास फ़ोन है तो गूगल का फ़ोन चलता नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वेस्ट है गूगल का फ़ोन वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे काउच सर्फर ढूंढा बीजिंग में, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि यार मैं 2 नाइट के लिए आपके पास रुकूंगा, क्योंकि यार अब फर्स्ट डे तुम जा रहे हो और नई कंट्री में जा रहे हो तो फर्स्ट डे लोकल के पास बनता है। सही तो फिर मुझे नहीं पता था कि वो बंदा गे है। अच्छा। अब मैं पहुंच गया, वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ गया, पिक करने आ गया, और बंदा शक्ल से भी गे नहीं लग रहा था। इतनी तगड़ी सर्विस देते हैं कि
तुम रह सकते हो, लेकिन पिक एंड ड्रॉप भी कराते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी करवाते हैं। वैसे चाल और चलन से तो समझ जाता है आदमी थोड़ा, हाँ, वो नॉर्मल हाँ, की चाल थोड़ा सा शरीर का जो एक्सप्रेशन लचक होती है उससे दिख जाती है। तो मैं उसके पास गया, उस बंदे ने, और हाँ, चाइना में अगर जाते हो तो आप अपने पासपोर्ट से सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, वहाँ पे पुलिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, काफ़ी बसड़ है वहाँ पे। तो उस बंदे ने खुद की आईडी से मुझे सिम कार्ड भी दिलवाया। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बंदा है, दिलदार लड़का है, और पूरे रास्ते मुझे गाइड करता है, ये चीज़ें अच्छी, ये चीज़ें अच्छी। इंग्लिश बोलता था वो? इंग्लिश अच्छी बोलता था, और काफ़ी कंट्री ट्रैवल भी की थी। अब बात आती है भाई वहाँ पे सोने की। तो घर वर पहुँच गए। और चाइना में क्या है, जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें घर काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे हांगकांग में अगर आपने सुना होगा, हांगकांग के घर जो हैं, जैसे बाथरूम जो अपने बाथरूम का साइज रहता है ना, उसमें तो वो लोग रहते हैं। जापान में भी ऐसे ही है। तो उसका घर काफ़ी छोटा था, उसमें से बाथरूम था और एक सोफे के बराबर उसका टॉयलेट था, उसमें छोटी सी सीट थी और छोटा सा नहाने के लिए था, तो छोटा सा बेड था। अब बोलता है कि सो जा भाई, ठीक है यार, लड़का ही है, मैं अपने रहता है ना, लड़का तो लड़के के बगल में तो सो सकते हैं। हाँ। लड़की का रहता है तो बंदा हिचकिचाता है। सही बात है। तो मैं सो गया वहाँ पे। 15-20 मिनट बाद बंदा भाई साहब मेरा पूरा शरीर टच करने लग गया, डाउन पार्ट सबको टच करने लग गया वो। और फिर आपको नींद में रियलाइज हुआ कि कोई टच कर रहा है? हाँ, मुझे रियलाइज हुआ यार कोई टच कर रहा है, और मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने कहा क्या कर रहा है ये? फिर बोलता है इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है, मैं भाग पीछे। क्या हो गया मेरे की? दूर हट। फिर मैंने उसको पीछे पुश किया, तो बोलता है कि इट्स ओके, आई हेल्प यू अ लॉट एंड यू हैव टू स्पेंड अ नाइट विथ मी। तो मैंने कहा यार मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में। तो बोलता है कि इट्स ओके, इट्स जस्ट वन नाइट। मैंने कहा कोई इट्स ओके नहीं है। फिर मैंने उसको लात मारी पीछे। मैंने कहा या तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो फिर बोला कि ओके यू कैन स्लीप, आई विल नॉट टच यू। मैंने कहा तेरे पे भरोसा ही नहीं है। फिर उसके बेड के साइड में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे मैं कोने में सोया पूरी रात, और अगली सुबह 5 बजे और मैं वहाँ से निकल लिया। भाई कैसे सोए हो? मानना पड़ेगा, वहाँ उस टाइम टिक गए आप भाई, आपको उस टाइम निकल जाना चाहिए था, लात मार दे साढ़े। और सेम काउ सर्फिंग में मेरे साथ बाली में हुआ था। क्या? बाली में भी एक गे के साथ रुका था मैं। वो बोलता है कि नहाए तो दरवाजा खोल के ही नहा। वो क्या चाह रहा? ये कैसी वो है भाई? फेटिश है ये, नंगा कैसी नहाते कशिश देखो। है भाई? उसने मेरे को बोला कि आप दरवाजा खोल के नहाओ, आई वॉन्ट टू सी यू। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे से प्राइवेसी चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे को देखे। हाँ, लेकिन वो बंदा इतना वो नहीं था, फोर्सफुली नहीं मुझे किया उस बंदे ने। मैंने दरवाजा बंद किया और उसने ना तो मुझे टच वच किया, लेकिन वो गे था। लेकिन वो चेक कर लेते कैमरा वैमरा तो रख रखा है कहीं ऊपर खिड़की में। कहीं आपका ही बन जाता है मैं भैंस। कहीं वो कह रहा है चल कोई नहीं कैमरे में देख लेता हूँ। पता है मना तो करेगा ही। हाँ। फिर उसके बाद में उसके पास मैं रह लिया। उस बंदे ने मेरे को कुछ भी टच नहीं किया। हाँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काउ सर्फिंग में है ना, मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है ना, राइट नाउ काउ सर्फिंग एक टेंडर बन गया। अच्छा। जो लड़के हैं ना, वो लड़कों को रिक्वेस्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट करते, लड़कियों के एक्सेप्ट करते हैं। और मैंने सुना काफ़ी सारी वहाँ पे चीज़ें भी हो रही हैं। आपकी नहीं करी किसी लड़की ने एक्सेप्ट? एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, बताओ ना। स्कॉट बॉय का। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं रशिया गया था ना, वहाँ पे स्कॉट बॉयज़ भी हैं। उनका थोड़ा सा सीन ऐसा है वहाँ। क्या होते हैं भाई स्कॉट बॉयज? जो जैसे अपन लड़कियां ढूंढते हैं, लड़कियां लड़के ढूंढती है। जिगोलो टाइप्स हो गए वो। हाँ हाँ। वो बोलते हैं कि पैसे दो, मैं तुम्हारे साथ एक वन नाइट वाले। तो फिर उसके साथ वो बंदा मुझे नॉर्मली मिला, एक हॉस्टल में मिला था। हॉस्टल में भी पता नहीं वो काम करता था, मुझे लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन वो मुझे वहाँ मिला। तो वो मुझे बोलता कि चल बाहर चलते हैं, और अच्छा फ्रेंड बन गया, बातें बातें सही कर रहा था। और मुझे नहीं पता था इस तरीके से बंदा, वो बंदा मुझे बाहर ले गया और एक होटल में लेके गया। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वो बंदे को किडनैप करते हैं, मतलब उसको भी स्कॉट बनाना चाहते हैं। मतलब इनका बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है रशिया में, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके। तो वो बंदा मुझे ले गया और वहाँ पे उसने कैमरे, जो जिस जगह में होटल में गए थे, बोला ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो बोलता है कि तुम यहाँ पे सो जाओ, बिकॉज हम लोग दूसरी सिटी में गए थे। तो बोलता है कि यार यहाँ पे घूमेंगे, और फिर बोलता है कि वापस की हो जाएगा तो यहाँ पे रुक जा। तो मैंने कहा यार फ्रेंड है, इसके पास रुक जाते, हॉस्टल अगले दिन चले जाएंगे। हाँ। तो उसने कैमरे वैमरे लगा रखे थे वहाँ पे। तो उसके वहाँ पे एक लड़की आई,
लड़की भी नहीं थी, वुमेन थी, मतलब 35 के 40 के आसपास आंटी थी, टाइप। आंटी टाइप की थी। भाभी हाँ भाभी। भाभी लवर। भाभी तो फिर वो वो प्यार करते हैं अंदर ही अंदर भाभीयों से। फिर वो मुझे बोलता है कि आपको इसके साथ सोना है। मैंने कहा मुझे नहीं सोना इसके साथ में। तो फिर वो लोगों का ऐसा चलता है कि वो लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उन्होंने मेरी बहुत सारी फ़ोटो ले रखी थी। तो उनका ऐसा रहता है, वो लोग फ़ोटोज़ को दूसरे बंदों को देते हैं, और ऐसा रहता है कि वो बंदा मुझे बार बार बोल रहा था कि एक प्लेस का नाम बोल रहा था, बोला वहाँ पे चलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हो गया था, मुझे यार कुछ तो मामला गड़बड़ है यहाँ पे। और ये चीज़ लड़कियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब वो जैसे किडनैपिंग का सीन मतलब रहता है। जैसे आपको उन्होंने कहा कि आप इनके साथ सोओगे, अगर आप सोते तो वीडियो बना के वीडियो बना के ब्लैकमेल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं ये वायरल कर दूंगा, आप जैसा मैं कह रहा हूँ पैसे वैसा दो। करो। तो वो मुझे बोलता है कि तुम इसके साथ सोना चाहते हो। मैंने कहा मैं नहीं सोना चाहता इसके साथ में। तो बोलता है कि मेरे साथ सो लो। मैं कहा मैं क्यों सोऊं तेरे साथ में। मैंने कहा यार तू क्लोज फ्रेंड है इसलिए मैं तेरे साथ में आया हूँ यहाँ पे, और तू मेरे को इस तरीके से कर रहा है। और फिर मुझे बाद में पता लगा उस कमरे के अंदर काफ़ी सारे कैमरास थे, और बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ, तो अगले दिन मैं वहाँ से निकल लिया। और सेम लेडी मुझे दूसरे दिन मिली थी, अरे सेम लेडी। भाई ये कैसा स्कैम चल तो रहा है। वो बोली कि आप मुझे $100 दो और मेरे साथ सो लो। मैंने कहा मैं क्यों सोऊं, मुझे नहीं सोना तेरे साथ में। तो बार बार फोर्स कर रही थी, तब मैं समझ गया, मैं यहाँ गड़बड़ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वीडियो के माध्यम से ना एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, लोग जो बाहर ट्रैवल करते हैं ना, लोगों का ऐसा रहता है कि यार इसके साथ सो लूँ, इसके साथ सो लूँ। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। और एक आपने सुना होगा, अच्छा ये उन्हें भी पता है कि ये यही करने आ रहे हाँ, हैं, तो और फंसाते हैं। इंडियंस का स्पेशली जो रहता है ना, इंडियंस को पकड़ते हैं ये लोग, क्योंकि इंडियंस का माइंडसेट इस चीज़ के लिए। अब थाईलैंड को तो पूरा बदनाम कर रखा सही बात है। है, और हालांकि थाईलैंड में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए, लेकिन वही है। आप कुछ बता रहे थे अभी बीच में। हाँ, तो वहाँ पे जो वो लोग क्या, जो ब्लू डार्ट रहता है ना, ब्लू डार्ट नहीं, डार्क वेब में ये लोग फोटोज़ वगैरह सेल करते हैं। तो वहाँ पे ये लोग पेड मतलब पैसे पे करते हैं, और उन फोटोज़ वगैरह को ये लोग यूज़ करते हैं आगे, और उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं। मतलब जो लोग रैंडमली किसी के साथ वहाँ जाके सो रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हो कि आप ऐसे ना करो, ताकि आपकी फोटोज लीक ना हो जाए, डार्क वेब पे फोटोज। मतलब ठीक है तुम कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन एक अपने सराउंडिंग में भी चीज़ें देखो कि भाई हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं जो इंसिडेंट बताया ना, अब ये अगर शायद मेरे साथ, अगर मैं सपोज सो जाता उसके साथ में, अगर गलती से मेरी वीडियो लीक हो जाती, तो मैं तो पूरा डिप्रेशन में चले जाता, पैसे मांगते मेरे से। फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। YouTube पे ज्यादा फेमस हो जाते फिर आप। पता नहीं YouTube पे होता कि और वेबसाइट पे होता। सही बात। चाइना की बात है, बीजिंग में था मैं। ये कहानी मैंने बताई थी एक बार, लेकिन इंटरनेट पे कभी नहीं बताई। काउच सर्फिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी, बीजिंग बहुत महंगा है। बीजिंग इज़ लाइक मुंबई। और वहाँ पे ऐसा है कि बंदे सिंगल कमरों में रहते हैं, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है। उस बंदे ने काउच सर्फिंग में लिखा हुआ था बेड शेयरिंग। अब मैंने कहा भाई इस पे एक बेड होगा, वो शायद वो कह रहा होगा कि या तो शेयर कर लो या नीचे सो जाओ। अब मैं उसके घर चला गया। अब उसके जब घर गया, वो घर पे था नहीं, उसने मेरे को डिजिटल की दे दिया, आप घर में चले जाओ। भरोसा यार, मैं शौक। और उसके मैं घर में गया, साला एक धूल का दाना नहीं। बाथरूम में 50 तरह के परफ्यूम, शिनेल, डायोर, सारे 4 तरह के ट्रिमर। मैंने कहा ये कुछ आइटम है क्या? तो होगा, कुछ चलो ज्यादा ही परफेक्ट है। होगा, चलो वो बंदा साफ रहता होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली ज्यादा परफेक्ट है। वो शाम को आया, मैंने कहा भाई वाईफाई दे पहले, भाई मैं मर रहा हूँ। कह रहे वाईफाई के पासवर्ड इज ह्यूज डिक्स। मैंने कहा भाई साहब, हो सकता है बकचोद हो सकता, होते हैं लौंडे, लिख देते हैं। फिर 10 बजे बोलता है डू वांट टू गो ऑन कॉफी विद मी। मैंने कहा शायद ये थोड़ा सा लहर होगा, लेकिन वो अपने लिए है, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई LGBTQ में कोई कुछ भी है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे तो दोस्त है। अब मैंने कहा चल भाई, मैं कॉफी के लिए किसी लड़के के साथ कभी गया नहीं, किसी लड़के के साथ, लेकिन चल बबल टी मिलती है वहाँ, सुना होगा शायद। वही एक फोटो है, उसके बाद बबल टी लेते। उसने मुझे अपनी फोटो लेनी नहीं दी पूरी तरह। बबल टी ली, घर आए, घर आके बोलता है सर सोते हैं भाई। मैंने कहा मैं नीचे मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं बिछा लेता हूँ। बोले नहीं यार मेरा बेड है भाई, तू वो कोना पकड़, भाई कोना पकड़। तो ठीक है भाई कोना ही पकड़ेंगे। हाँ, अब सोए 12 बजे बोलता है अनंत यार थोड़ा ना कंधे में दर्द हो रहा है, दबा देगा क्या? अब यार किसी के घर में आप हो, भाई मैं कल भाई कंधा दबाना शुरू करा।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।